तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं स्वामी। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। गुड मॉर्निंग फादर इन हेवन, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु, तेरे नाम की स्तुति। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे ही नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ग्लोरी टू द लॉर्ड, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, हालेलुया। ओ रब्बा तेरा धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो यीशु। तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। ऑल द ग्लोरी टू यू लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी टू यू, ऑल द ग्लोरी टू यू जीसस, ऑल द ग्लोरी फादर, ऑल द ग्लोरी। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord Father, praise the Lord in heaven, hallelujah, hallelujah, hallelujah Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद यीशु राजा प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा, महिमा हो स्वामी, महिमा हो, hallelujah, hallelujah, glory Jesus, glory Lord, ग्लोरी फादर, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा हो यीशु प्रभु जी। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, यू आर माई लॉर्ड। तू मेरा प्रभु है स्वामी, तू मेरा प्रभु है, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा
कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा इश्क कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा इश्क कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा इश्क कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे लिए ही जीऊंगा। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे
जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. A wonderful song, a wonderful worship. हम खुश नसीब हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग। उनको सोचिए जो इस सत्य को जानते तक नहीं है, जो परमेश्वर के विषय में समझते तक नहीं है। सोचिए उनके लिए जिन्होंने कभी भी यीशु के स्वाद को नहीं चखा। कल्पना करिए ये दुनिया कैसी हो जहां पर लोग परमेश्वर को ना जानते। बट वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य हैं, आशीषित हैं। हम जानते हैं, हमें परमेश्वर को समझने का मौका मिला। वी आर ब्लेस्ड पीपल। परमेश्वर को धन्यवाद करने का यह भी एक कारण है कि प्रभु तूने अपने आप को हमसे दूर नहीं रखा, छुपा के नहीं रखा। हम उन लोगों में नहीं है जो तुझे नहीं जानते। हम जानते हैं, तुझे और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे पहनने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा जैसा बनने की और तेरा जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गिक मन्ना के परिवार को मेरा सलाम, बहुत सारा प्यार। मुझे मालूम है आपका प्यार कल जिस ढंग से प्रकट हुआ, कितने लोगों ने लिखा, ब्रदर वी मिस्ड यू। आज सुबह हमने आपको मिस किया, आज सुबह हमने आपकी आवाज को मिस किया, आज सुबह हम आपको देख नहीं पाए। ब्रदर आप जल्दी सही हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्यार है जो आपके हृदय में पनपने लगा है। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे, 90% लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं। 80% तो कम से कम है ही जिनसे मैं कभी नहीं मिला। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दिस इज द लव। ये प्यार है, ये बदलाव है, ये यीशु का आचरण है। आज मसीह जीवन का निर्माण दिन
34 मसीह जीवन का निर्माण दिन 34। हम परमेश्वर के वचन की ओर देखने जा रहे हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत। मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत। जब तक आयत पढ़ रही है, मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरे लिए करी। मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूं जो आप भाई राकेश राज और उनकी पत्नी पूर्वी राज के लिए लगातार कर रहे हैं। कल भी कितने लोगों ने फास्टिंग करी। अमूमन लोग संडे में फास्टिंग नहीं करते हैं, अच्छा खाना बना के खा लेते हैं। 164 लोग फास्टिंग कर रहे थे। उसमें से करीब 60-70 लोगों ने मुझे यह लिखा, फास्टिंग कर रहे हैं ब्रदर, आपके लिए फास्टिंग कर रहे हैं, भाई राकेश राज के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, पूर्वी के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, और वो जो आपने जिस बेटी का नाम परी रखा है, हम उस बेटी के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। उसका नाम हमने रखा, उसके माँ बाप ने नहीं रखा, हम परी प्यार से बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आप किस बच्चे के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। हम प्यार से उसको परी बोलने लगे। अब हमें कुछ नाम तो बोलना था, तो हमने उसको परी बोलना शुरू कर दिया। तो जब लोग ये बात कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उपवास के साथ, कितने लोगों ने वो स्लिप गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी के कई जगह से, दिल्ली से स्लिप, जिसमें हमारे 7 बार फास्टिंग का टाइम ये हो, लिखा, फोटो खींची और मुझे व्हाट्सएप करी। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा परिवार बढ़ रहा है। मेरे परिवार के लोग उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। मेरे परिवार के लोग रिसीव करना सीख गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि में बात करने जा रहे हैं। मसीह जीवन का निर्माण दिन 34, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 34। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई ये क्लेम कर रहा है आई एम इन क्राइस्ट, यदि कोई ये क्लेम कर रहा है आज कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं, मसीह की धार्मिकता को फॉलो करने वाला, अपनी धार्मिकता को नहीं, मैं मसीह की धार्मिकता को फॉलो करता हूं, मैं धर्म की धार्मिकता को फॉलो करता हूं, मैं मसीह को हूं, मैंने उस स्वर्गिक वस्त्र को पहन लिया है, मैं पौलुस की तरह क्लेम करता हूं कि मैंने मसीह को पहन लिया है, मैं पौलुस की तरह क्लेम करता हूं कि मैं मसीह के दागों को अपने देह पर लिए हुए घूमता हूं। जो ये दावा कर रहा है मैं मसीह में हूं, तो बाइबल बताती है उसका एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण यह कि वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि
और पुरानी सृष्टि, क्या फर्क है दोनों में? मसीह जीवन में नई सृष्टि और मसीह जीवन में पुरानी सृष्टि। बहुत बार पढ़ी है आयत, पुलपिट से बहुत सारे पादरी साहब लोगों से आपने आयत सुनी है, परमेश्वर का वचन सुना है कि मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। कई बार सुना है। आज सुनना नहीं है, सीखना है, रिसीव करना है। पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि का फर्क। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय, पहली और दूसरी आयत पढ़ दी जाए, लिख दी जाए स्क्रीन पर। उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल की पहली किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पहला अध्याय, पहली और दूसरी आयत मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। अब पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि देखिए क्या है। पुरानी सृष्टि मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। यदि कोई ये क्लेम कर रहा है आज की सुबह में कि मैं मसीह में हूं, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी खत्म क्यों नहीं हुई? पुराने में क्या है? पुराने का फर्क समझिए। पुराने सृष्टि और नई सृष्टि के बीच में क्या फर्क है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यह है पुरानी सृष्टि का हाल। पुरानी सृष्टि का हाल यह है कि वो बेडौल है और सुनसान है। कोई डीलडॉल नहीं है उसके जीवन का कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई देखने में आकर्षण नहीं है। तुम मसीह हो तो तुम्हारी बोली में आकर्षण होना चाहिए। तुम मसीह हो तो तुम्हारी दिखावट में आकर्षण होना चाहिए। लोग देख के कहें, लोग सुन के कहें मसीह का है यार। सामर्थ इसके चेहरे पर मसीह की प्रकट होती है। इसके चेहरे पर परमेश्वर का नूर दिखाई देता है। अरे इसकी बातों में कुछ अधिकार है, सामर्थ। बेडौल, क्या शब्द इस्तेमाल किए परमेश्वर ने। पुरानी सृष्टि परमेश्वर को, देखिए कोई मनुष्य ने बेडौल और सुनसान घोषित नहीं किया। अरे परमेश्वर ने कभी उसको बेडौल नहीं देखा था। परमेश्वर ने कभी उसको बेडौल नहीं बनाया था, सुनसान नहीं बनाया था परमेश्वर ने। पहली सृष्टि को भी परमेश्वर ने, पहली पृथ्वी को भी, मैं आपको बता दूं, सिखा दूं, अय्यूब के समय की जो सृष्टि है वो पहली सृष्टि थी। अय्यूब की किताब बाइबल में बाद में रखी गई है, लेकिन उत्पत्ति की किताब से पहले अय्यूब की किताब आती, लेकिन पोएटिक बुक थी, कविता के रूप में थी। तो बाइबल के जानकारों ने यह उचित जाना कि भजन संहिता से पहले अय्यूब रखा जाए। मैं ये किसी वक्त जब आपको किताबें पढ़ाऊंगा बाइबल की, जब बाइबल का कैसे लिखी गई, कैसे बताई गई, कैसे बाइबल इस दुनिया में आई, क्या हुआ, कैसे किताबें अरेंज करी गई, सारी किताबें नए नियम और पुराने नियम की, जब कभी बताऊंगा तो ये बात भी बताऊंगा। जब आप अय्यूब का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लिखा पृथ्वी पर दानव रहा करते थे।
पृथ्वी पर दानव रहा करते। जब आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं दानों के निर्माण का जिक्र नहीं किया। तो अय्यूब की पुस्तक क्या थी? अय्यूब की पुस्तक इस सृष्टि की रचना जो पहले अध्याय की पहली आयत में परमेश्वर कर रहा है, पहले अध्याय की पहली आयत में कर रहा है, रचना बाद में कर रहा है, पहले देख रहा है। बस इतना सा समझ लीजिए कि पहले परमेश्वर देखता है, काम बाद में करता है। इस बात को सीख लो और जान लो। स्वर्गिक मन्ना का मेरा परिवार, इस बात को सीख लो और जान लो। मेरी पत्नी ने मुझसे बोला, आप कई बार आप कहते हैं मेरा परिवार है और आप डांट लगा देते हैं। और कल के जब वो मैसेजेस में बता रहा था कि देखो इतने लोगों ने मेरे लिए लिखा है कि ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर हम आपकी आवाज मिस कर रहे हैं, ब्रदर हम आपको देख नहीं पाए, आज बड़ा दिन सूना सा है। मुझसे उसने बोला कितना प्यार करते हैं आपको लोग, आप बहुत प्यार से बात करिए। आई जस्ट स्माइल, मैं हंसने लगा। जब मैं कड़क शब्दों में बात करता हूं तो मैं कोई नाराज थोड़ी ना हूं आपसे। जो प्यार करता है वो कड़क शब्दों में बात करता है। जहां कड़ाई की जरूरत है, प्यार करने वाला कड़ाई करता है। एक बार एक बच्ची थी, बहुत छोटे से मुझको जानती थी, बड़ी हो गई, होटल मैनेजमेंट किया था एक 5 स्टार में, वो 5 स्टार होटल में वो मैनेजर की पोस्ट पे आ गई। वो मेरठ आई, एक बार मेरठ की रहने वाली थी, जॉब के लिए चली गई थी। मेरठ आई और मुझसे बोली कि अंकल मैं आपके साथ जो है ना एक दिन स्पेंड करना चाहती हूँ, आपके साथ आपके घर में। मैंने कहा आजा बेटा। आ गई, वो हमारे घर में रही। सुबह 9 बजे आ गई, शाम को 5 बजे बोली कि अंकल मैं एक दिन और रह लूं। मैंने कहा रह लो, रुक जाओ, कोई बात नहीं। वो रुक गई। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था, छेड़ रहा था उन्हें, थोड़ा सा कभी कभी परेशान करता हूं, बेटियां हैं मेरी। तो उसने हमेशा मुझे प्रीच करते सुना था। जब भी वो मिलती थी, कभी चर्च में मिलती थी, कभी कहीं मिलती थी, तो वो किसी मीटिंग में मिलती थी, तो उसने मुझे हमेशा प्रीच करते हुए सुना। तो उसने मेरा प्रीचिंग का वो रूप देखा था जिसमें मैं कड़क स्पष्ट शब्दों में प्रीच करता। वो कहने लगी अंकल मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना हंसते बोलते हैं, आप अपने बच्चों से खेलते हैं। अरे मैं अपने बच्चों से नहीं खेलूंगा तो पड़ोसी थोड़ी ना खेलने आएंगे। मैं ही खेलूंगा अपनी बेटियों से, मैं ही बातचीत करूंगा, मैं ही उनकी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं ही उनकी बातों को सुनूंगा। पड़ोसी नहीं खेलने आएंगे। जब यह स्वर्गिक मन्ना परिवार है, जब आप मुझे कॉल करते हैं तो क्या मैं प्यार से बात नहीं करता आपसे? क्या मैं नरमाई से बात नहीं करता? क्या आपके दुख को अपना दुख नहीं समझता? क्या जब आपको दर्द होता है तो मेरे आंसू नहीं निकलते? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इसमें मसीह का डील डॉल दिखाई नहीं दे रहा था। पुरानी सृष्टि में मसीह का डील डॉल दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान है, कोई खुर्रमी, कोई खुशी नहीं है, कोई आत्मा का वरदान नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है,
आत्मा में चहकना नहीं है, बेडौल और सुनसान जीवन। मसीह हो लेकिन निराश हो, मसीह हो लेकिन टूटे हुए हो, मसीह हो लेकिन कुचला हुआ सा महसूस कर रहे हो। I am one of the most weakest person on this earth planet Earth। मैं इस planet Earth पे सबसे कमजोर व्यक्ति हूं, एक मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट। लिवर बेकार, किडनी बेकार, दिल बिल्कुल बेकार, LVRV फेलियर, आंखें बेकार हो रही, सर में चोट लगी तो कभी भी भयानक दर्द होता है। लेकिन यीशु के नाम की चहल पहल है, यीशु के नाम की चर्चा भी है, यीशु के नाम का जोश है, यीशु के नाम की खुशियां हैं। सब कुछ बेकार होने के बाद मैं सब वस्तुओं को, पौलुस साहब मेरे मित्र, पौलुस साहब जो मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, मैं सब वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं, हानि समझता हूं। इन बीमारियों को मैं कूड़ा समझता हूं। मैं मसीह में पाया जाऊं। नई सृष्टि से बात कर रहा हूं। यदि कोई क्लेम करता है, यदि कोई कहता है कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं मसीह में हूं, यदि मसीह में हो तो नई सृष्टि का होना जरूरी है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, डील डॉल बिगड़ गया तुम्हारा। मैं शारीरिक डील डॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे आत्मिक डील डॉल की बात कर रहा हूं। उसमें कोई सुंदरता नजर नहीं आ रही है। आत्मिक सुंदरता प्रकट होनी चाहिए। आत्मा के फलों से लदा हुआ जीवन, नम्रता, दीनता, भलाई, करुणा, सच्चाई, प्रेम, आत्मिक फलों से लदा हुआ, सजा हुआ। वो नकली पौधे ला करके अपने कमरों में सजा लेना और खुश होना कि हमने पौधे लगा लिए। कई बार हमारी जिंदगी, हमारी आत्मिक जीवन इसी प्रकार से गुजरता है। आजकल वो छोटे गमले में पौधे आने लगे हैं, लोग घरों में लाके लगाते हैं और कहते हैं इसमें से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन हमें मिलेगी। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पौधा है जो तुम्हारे अलावा किसी बाहर वाले को भी ऑक्सीजन दे रहा है? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा वरदान है? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा फल है आत्मा का जो तुम्हारे अलावा बाहर किसी को आशीष दे रहा है? तुमने अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए सजाया है। अब परमेश्वर जब काम कर रहा था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा अंधेरे के पास खड़ा हुआ है, देख रहा है, ताक रहा है। सब बेडौल हो चुका है, सब सुनसान हो चुका है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यहां पृथ्वी पर, गहरे जल पर अंधियारा है और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। देख करके परेशान है।
देख करके मन दुखी हो रहा है, देख करके मन टूट रहा है। अंधेरा मसीह में है, मसीह की आत्मा के पास है, लेकिन अंधेरा मसीह की आत्मा के नजदीक, लेकिन अंधेरा। बाइबल बताती है और अज्ञानता के कारण उनके मन अंधेरे हो गए। मेरे वचन की अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्यों? ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार दुनिया में मौजूद नहीं था, उन्होंने रिसीव करना ना चाहा, उन्होंने ज्ञान को ठुकरा दिया, वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, वो ज्ञान को देखना चाहते थे। हम लोगों से कहते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं करते। मैसेज पढ़ते हैं और फिर ऐसे वाला साइन बना के भेजते हैं, वो अंगूठा दिखा करके। हमें यही नहीं पता वो ओके का साइन होता है शायद। हमें यही नहीं समझ में आता तुम ओके लिख रहे हो कि हाँ हम करेंगे, या हमें ठेंगा दिखा रहे हो। हमें यही नहीं समझ में आता। हम लोगों से कहते हैं आप हमें हम अपना रोज देखिए व्हाट्सएप नंबर बताते हैं। हम आपसे कहते हैं कि व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए भाई अपना, आप स्वर्गिक मन्ना पे जुड़े हैं, व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, हमारे पास लिस्ट होगी, आपका नाम होगा। हम आपके लिए 4 बार जब प्रार्थना करते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे जाने अनजाने लोगों के लिए, हम नाम लेके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी लिस्ट में नाम होगा आपका। लेकिन बातों को ठुकराने की आदत है। देखिए 2 प्रकार के लोग हैं हमारे पास, एक वो जो बातों को ठुकराते हैं, एक वो जो फौरन मैसेज टाइप करते हैं, हमें लिखते हैं, या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके फौरन भेजते हैं, ब्रदर ऐसा हो गया है, इस चीज के लिए प्रार्थना कर लीजिए। दे आर वेरी पर्टिकुलर। ब्रदर हमारे जीवन में यह गवाही हुई है, फौरन रिकॉर्ड किया भेज दिया, फौरन टाइप किया भेज दिया। जुड़े हुए परमेश्वर के साथ जुड़ना, अंधियारा और आपका जीवन, इस जीवन में मसीह की पहचान है, लेकिन अंधियारे के साथ चिपके हुए। नई सृष्टि बेडौल और सुनसान, अंधियारा आपके जीवन के अंदर के यीशु को प्रकट नहीं कर पा रहा। ज्ञान की अंधकारता के कारण, ज्ञान के अंधकार के कारण आप रिजेक्शन में पड़े हुए, नई सृष्टि नहीं बन पा रहे। जो मसीह में है, जो क्लेम करता है स्वर्गिक मन्ना का मेरा परिवार, यदि तुम क्लेम करते हो कि मैं मसीह में हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते, जिनका नंबर मेरे पास है या नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपका आत्मिक जीवन बेडौल और सुनसान तो नहीं है? जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। इसके आगे की आयत पढ़ दीजिए और लिख दीजिए जरा सा जी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 आयत, 1 अध्याय। तब परमेश्वर ने कहा, ज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली बात। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। और उजियाला हो गया। उजियाला हो जा।
उजियाला कितना ओबीडियंट, कितना आज्ञाकारी है। अंधकार है, अंधकार के पास परमेश्वर का आत्मा है, और अंधकार के नजदीक ही कहीं उजियाला है। ऐसा लग रहा बल्ब है घर में लेकिन बुझा हुआ है। बल्ब है घर में लेकिन बुझा हुआ है। वो एक बार कहानी सुनाई थी मैंने आपको, अक्सर सुनाता हूं मैं। एक गांव में बिजली नहीं थी, सरकार ने बिजली भेज दी। सब लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया, सबके घरों में बिजली आ गई। सरकार के लोग देखने आए सबके गांव में बिजली आ गई कि नहीं आ गई। देखा भाई एक घर अंधेरे में पड़ा। उस घर में एक बुड्ढा बुढ़िया रहते थे। सरकार के लोगों ने जाके पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं बिजली का कनेक्शन लिया, तुम्हारे घर में अंधेरा क्यों है? कहने लगे हम अपनी लाइट जला लेते हैं, हमारे पास लालटेन है, हम वो जलाते हैं। सरकार के लोगों ने कहा भाई बिजली आ गई गांव में तो बिजली इस्तेमाल करो, लालटेन मत जलाओ। तो कहने लगे बिजली का कनेक्शन लेने में खर्चा आता है, हम नहीं जलाएंगे, हम नहीं लेंगे। सरकार के लोग सरकार के पास गए और सरकार को जाके बताया भाई गांव में तो बिजली आ गई, हर घर में कनेक्शन है, हर घर में बल्ब ट्यूबलाइट जल रही है, रोशनी हो रही है। गांव में एक परिवार है, गांव के बीच में उसका घर है, बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, लेकिन जब पूरे गांव में अंधेरा होता है, रोशनी होती है, तो उनका घर अंधेरा पड़ा रहता है। सरकार ने पूछा भाई क्यों? कि वो कहते हैं हम कनेक्शन के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, फ्री कनेक्शन दे दो। बिजली वाले लोग आए, आ करके तार खींचा, पोल से घर के अंदर बिजली दे दी, चले गए। थोड़े दिन बाद आए, घर अभी भी अंधेरा पड़ा हुआ। पूछा उससे कि भाई क्यों नहीं, अब तो बिजली का कनेक्शन फ्री मिल गया। तो कहने लगे कि ऐसा है कि ये जो अंदर घर के अंदर वायरिंग करानी है, तार लगाने हैं, होल्डर लगाना है, बल्ब लगाना है, इसका खर्चा कौन देगा? हम नहीं देंगे। बिजली वालों ने जाके सरकार को ये बात बताई, सरकार ने कहा भाई वो भी कर। उन्होंने ला करके लगा दिया, मीटर लग गया, तार खिंच गया, बल्ब लग गए। फिर सरकार के लोग आए, उन्होंने आके चेक किया, मीटर चेक हुआ, कोई रीडिंग नहीं आई मीटर में, जीरो, कोई बिल नहीं बन रहा है। तो सरकार के लोगों ने जाके सरकार को बताया कि भाई वो अभी भी अंधेरे में है शायद। उन्होंने पूछा कारण पूछो, तो उन्होंने कहा बाबा अब तो बिजली आ गई, तुम जलाते नहीं हो? उसने कहा हम रोज जलाते हैं, रोज जलाते हैं बिजली। उनको लगा मीटर में गड़बड़ी, उन्होंने मीटर बदल दिया। अगले महीने फिर आए, मीटर की रीडिंग जीरो। उनका बाबा नहीं जलाई कि रोज जलाते हैं। उन्होंने फिर से मीटर बदल दिया। फिर अगले महीने आए, मीटर की रीडिंग जीरो। कि बाबा बिजली नहीं जलाते हो? कि जलाते हैं। इस बार सरकार के लोगों ने कहा जला के दिखाओ। तो बुढ़ी औरत लालटेन के पास बैठी, सरकार के लोग अंधेरे में आए, बुढ़ी औरत लालटेन के पास बैठी, माचिस लेकर के बैठी, मैच बॉक्स लालटेन लेके बैठी। उसने बुढ़े से कहा, अपने हस्बैंड से बोला जलाओ जी। उन्होंने लाइट जलाई, इन्होंने लालटेन फौरन जलाई और कहा बुझाओ जी, और लाइट बुझा दी और लालटेन में बैठ गए। मीटर हिल भी नहीं पाया, जली और बुझ गई।
सरकार के लोग ताज्जुब में पड़ गए, परमेश्वर ताज्जुब में पड़ा हुआ था। गहरा जल, अंधियारा, परमेश्वर का आत्मा और उजियाला सब कुछ आसपास था। उजियाला कहीं से आया नहीं था, रोशनी कहीं से आई नहीं थी, लेकिन अंधियारा फिर भी था। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस जगत की ज्योति हूं। अभी भी अंधेरा है, अभी भी अंधेरा है, अभी भी वो फल और फूल नहीं है तुम्हारी जिंदगी, अभी भी सृष्टि बेडौल और सुनसान पड़ी है, अभी भी मसीहत बेडौल और सुनसान पड़ी है, आत्मिक जीवन बेडौल और सुनसान पड़ा है। मसीह जीवन का निर्माण दिन 34, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, डे 34। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि उत्पत्ति के अंदर है, नई सृष्टि उत्पत्ति के पहले अध्याय में है। तारों को बना दिया, तारों को बनाया। और डैनियल की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? जो लोग इन दिनों में डैनियल की पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो इस आयत को पढ़े और आयत का नंबर मुझे लिख के भेजिए कि आज हमने ये वाली आयत पढ़ी। डैनियल की पुस्तक में क्या लिखा है? जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं, जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं। ढूंढिएगा इस आयत को, ये होमवर्क है आपका। और मुझे आज दिन भर में ये बात भेजिए मैसेज के द्वारा कि डैनियल की पुस्तक में कहां लिखा। ये होमवर्क है आपका। जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं, उनके चेहरे की चमक आकाश मंडल के तारों के समान होगी। यह होमवर्क है आपका। वो तारे आपके जीवन में, वो नूर आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मसीह में तुम एक नई सृष्टि, क्योंकि मसीह में तुम एक नई सृष्टि। पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फलदार वृक्ष बनाए, सृष्टि में बनाए, उत्पत्ति के पहले अध्याय में बनाए। बाइबल क्या बताती है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यह भी होमवर्क है तुम्हारा। मुझे लिख के भेजो, यह होमवर्क है तुम्हारा। कहां लिखा हुआ है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यह होमवर्क है, आज करना है इस होमवर्क को। कभी कोई ऐसा आप प्रीचर के साथ जुड़े, किसी ऐसे प्रोग्राम के साथ जुड़े जहां होमवर्क भी मिलता है। मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पहला होमवर्क क्या है? डैनियल की पुस्तक में से। दूसरा होमवर्क नहीं, और गूगल की कोशिश मत करना, बेईमानी बिल्कुल नहीं। गूगल में से ढूंढ लिया, पकड़ लूंगा मैं आपको, दुआ करूंगा, परमेश्वर मुझे बता देगा। चोरी नहीं, चोरी बिल्कुल नहीं। गूगल में टाइप किया और ढूंढ लिया कहां लिखा है, बिल्कुल नहीं। पढ़ना, ढूंढना, खोजना, ईमानदार बनो। और मेरा परिवार ईमानदार है, मेरा परिवार स्वर्गिक बनना का परिवार ईमानदार है, यह बात मुझे मालूम। आप ईमानदारी से ढूंढो। दुआ करने जा रहे हैं, मसीह में जो है वो नई सृष्टि। इस टॉपिक को कल भी कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज जो होमवर्क दिया है, ईमानदारी से सब कर सके और मुझे मैसेज कर सके, पिता, मुझे बता सके। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नोटिफिकेशन में मत डालिएगा। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिएगा। प्रभु आप आशीष दे, दिन भर की अगुवाई दे, दिन भर का अनुग्रह दीजिए। आपकी आशीष सबके जीवन में प्रकट हो सके, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। तो दो क्वेश्चन हैं, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और दूसरा जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, उसका तो रेफरेंस भी मैंने दे दिया डैनियल की पुस्तक में।
जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं, उनके चेहरे की चमक आकाश मंडल के तारों की नाई होती है। 9411958464 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करिए। आपके बीज का इंतजार है, मुझे बीज भेजिए। हमें YouTube शुरू करना है, नोटिफिकेशन तक नहीं जाता, लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग जुड़ नहीं पाते। हमें YouTube शुरू करना है, हमें बहुत पैसे की जरूरत है। आपसे निवेदन कर सकते हैं और अपने ही लोगों से कह सकते हैं, अपना दशवांश, अपने दान, अपने बीज जरूर भेजें। 8464 वो नंबर है जो पेटीएम से, गूगल पे से और फोन पे से जुड़ा हुआ है। 8464 जिसके लास्ट में। अगर आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, आप हमें कॉल करें, हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा अपना अकाउंट डिटेल भेज देंगे। खुश रहिए, वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे। गॉड ब्लेस। हम दिन में 4 बार आपके लिए प्रार्थना करना नहीं भूलते। जो लोग उपवास पे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 4 बार प्रार्थना करते हैं, और जो इस सेविकाई को दान दे रहे हैं उनके लिए 4 बार एक्स्ट्रा प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू।